Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और एकदम अच्छे होंगे. वन मोर टाइम आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू ग्लीमिंग ग्रामर चैनल. आप सभी का तहे दिल से हमारे चैनल ग्लीमिंग ग्रामर पर स्वागत है. If you are visiting this channel first time, so I request you to kindly subscribe the channel before we move ahead. And besides that, don't forget to hit the bell icon. Bell icon को press करना बिल्कुल भी ना भूले. It is very important. So let's start today's topic. Today we are going to do tada cloze test, right? And let me tell you that this is gonna be our class number 4. We have already conducted 3 classes on cloze test. तो अभी तक अगर आपने previous 3 classes watch नहीं की हैं, go to the channel, go to the playlist and watch all the previous 3 uploaded cloze test, right? And you know कि ग्रामर एज वेल एज वोकैब इज़ असेस्ड इन क्लोज टेस्ट, राइट? क्लोज टेस्ट को सॉल्व कैसे करते हैं, राइट? बिल्कुल बेसिक से आपको बताया गया है इन क्लोज टेस्ट क्लास 1. सो गो एंड वॉच देयर. अगर आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम या ट्रबल फेस आप करते हैं तो आपको वहाँ पे मिलेगी जानकारी कि किस तरीके से आप बहुत ही बेसिक और बहुत ही ईजी तरीके से क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं एंड यू कैन स्कोर आउट ऑफ आउट मार्क्स इन दैट. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद मोटिवेशनल कोट एंड इट इज सक्सेस इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुजियाज्म. सो सक्सेस क्या है? बहुत ही एक छोटा सा शब्द है, राइट? और जिसको सक्सेस अचीव हो जाती है, ओनली द पर्सन नोज यू नो हाउ डज ही फील, डेफिनेटली ऑन द 9th क्लाउड. बट बेसिकली जो सक्सेस है वो हमें मिलती है जब हम स्टम्बल करते रहते हैं, यू नो गिरते रहते हैं बार बार अगेन एंड अगेन फ्रॉम फेलियर टू फेलियर. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी डोंट लूज आवर एंथुजियाज्म. येस, तो आप भी अगर आप एक बार में सक्सीड नहीं हो रहे हैं, इट्स ओके. डोंट lose your enthusiasm, right? Don't be dejected and demotivated. आप सिर्फ कोशिश करते रहिए, right? And definitely you are going to learn from the previous failures. यानी कि जो भी हमने पहले गलतियाँ की हुई होती हैं हम उनसे definitely कुछ ना कुछ lesson learn करते हैं. And this is life also, right? जिंदगी भी यही है. And similarly our examination and our exam preparation is also the same thing. So let's dive into the lesson. क्लोज टेस्ट, राइट? क्लोज टेस्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज़ एलिमिनेशन, राइट? कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में, बेसिक इंग्लिश और यू कैन कॉल इट जनरल इंग्लिश के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें एलिमिनेशन इतना रिक्वायर्ड नहीं होता, राइट? बट क्लोज टेस्ट जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राइट? इट्स ए काइंड ऑफ अ पैसेज. ये एक पैसेज होता है जिसमें आपको एग्जामिनर कुछ ब्लैंक्स प्रोवाइड करता है, राइट? एक पैसेज होता है, बीच में कुछ ब्लैंक्स होते हैं एंड एक ब्लैंक के साथ आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, राइट? एंड 1 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 दिया हुआ है, देन हियर 1 and 4 ऑप्शंस आर गिवन. इसमें से कोई एक ऐसा वर्ड है जो मोस्ट अप्रोप्रिएटली यहाँ पर फिट होगा. ऑल राइट, हमें वही वर्ड चूज करके यहाँ पर फिट करना होता है, राइट? सो व्हाट डू वी डू? हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डन? कि हम डायरेक्ट सॉल्व करने लगे और शुड वी डू द रीडिंग फर्स्ट? तो डेफिनेटली स्किमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्किमिंग इज़ बेसिकली फास्ट रीडिंग. ओके, आपको पैसेज को हमेशा, स्पेशली क्लोज टेस्ट के जो पैसेज होते हैं उसको स्किम करना यानी कि क्विकली रीड करना, इट्स यू नो क्रूशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो हम पहले इसको एक बार स्किम करेंगे, क्विकली गो थ्रू करेंगे ताकि जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है दैट विल बी डेवलप्ड अबाउट द टॉपिक है क्या, आखिर इस बारे में हमें पता चल जाए. ऑल राइट, एंड द सेकेंड थिंग इज एलिमिनेशन. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन. दैट मीन्स द ऑप्शंस विच वी फील कि ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है उनको हम अपनी लिस्ट से रिमूव कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, सो दैट वी कैन रीच you know quickly to the correct answer. So let's start. You can pause the video, right, if you want to read this close test, this passage at your own pace, okay? और आप मन में भी silent reading भी कर सकते हैं. So let's start it. Book fair is dash in Pragati Maidan, Delhi every year. This year it was organized in the month of August. It was a very big dash
as publishers from all over India exhibited their books. 1-See and buy good books on practically any subject and topic that one could think of. People from Delhi and neighboring areas came to attend this fair. It was a rare dash for book lovers and library owners, as there was a variety of books from different publishers, all under one dash. The main dash of the fair was availability of some special books and teaching aids, which are not dash available in book shops. So our skimming is done. आप और थोड़ा क्विक भी रीड कर सकते हैं, राइट? मैंने थोड़ा सा स्लो रीड किया सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट, जो कि रीड नहीं करना चाहते हैं. बट अगेन लेट मी टेल यू, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, रीडिंग की वैल्यू आपको एग्जाम में अपीयर होने के बाद पता चलती है, जब कुछ क्वेश्चंस स्पेशली जो कोलोकेशंस होती हैं हम ऑटोमेटिकली उनको सॉल्व कर देते हैं विदाउट डूइंग द ब्रेन स्टॉर्मिंग. सो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट इट्स ओके अगर आपके पास रीडिंग का टाइम नहीं है रेगुलर रीडिंग का. In that case, you can work on your vocab as well as on your grammar portion. So let's see. Book fair is dash in Pragati Maidan, Delhi every year. Okay. So यहाँ पे A, B, C, D 4 options दिए हुए हैं. You can see in answer number 1, organize, organized, to organize and will organize. तो I think 2 option तो आप बिल्कुल easily without giving a second eliminate कर सकते हैं, right? And those will be C and D. Reason भी आपको पता होगा, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब इसका यूज़ ऑलरेडी हो रहा है, राइट? सो वी कैन नॉट यूज़ टू ऑक्सिलरी. हम इज़ और विल दोनों साथ में नहीं लगाएंगे. एंड सिमिलरली इसके बाद हम इन्फिनेटिव का भी यूज़ नहीं करेंगे, तो टू ऑर्गेनाइज भी नहीं आएगा. नाउ यू आर लेफ्ट विद 2 वर्ड्स, ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज्ड, राइट? दोनों ही वर्ब्स हैं, राइट? यहाँ पे आपको दिख रहा है इज़ दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इज़ के साथ जनरली हम क्या लगाते हैं? येस, ING फॉर्म लगाते हैं इफ़ द सेंटेंस इज़ नॉट इन पैसिव वॉइस. तो एक्टिव पैसिव की वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, राइट? यू कैन वॉच इट देयर. सो पैसिव वॉइस की जब भी हम बात करते हैं, राइट, हम V3 का यूज़ करते हैं. और स्पेशली हियर इज एम आर के साथ अगर ING फॉर्म यानी कि V4 का यूज़ हो रहा है, ओनली इन दैट केस इट विल बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में कहीं पर भी ING फॉर्म तो दी नहीं है और ऑर्गेनाइज तो कहीं से कहीं तक लॉजिकल है नहीं. ओके, तो हम ए को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से बता रही हूँ कि किस तरीके से आप बेसिक ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी क्वेश्चंस को करेक्टली अटैम्प्ट कर सकते हैं. तो आवर आंसर विल बी ऑर्गेनाइज्ड. यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बुक फेयर इज़ डैश इन प्रगति मैदान दिल्ली एवरी ईयर. अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं तो आपको पता होगा एवरी ईयर और एवरी डे, एवरी वीक, ये सब क्या होता है? बाय ऑल दीज वर्ड्स, एवरी डे, डेली, वी शो सम हैबिचुअल एक्शंस. ओके, कुछ रेगुलर एक्शंस जो कि रेगुलरली अकर करते हैं हम उनको शो करते हैं. तो दिल्ली में प्रगति मैदान में बुक फेयर लगता है, ये एक क्या है? इट्स इट्स एन एक्शन विच टेक्स प्लेस रेगुलरली, राइट? तो यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं. एंड द रूल सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट दैट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES. बट आप देख सकते हैं यहाँ पे इस के बाद V3 का यूज़ हुआ है. इससे क्या पता चलता है आपको कि यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज़ हुआ है. येस, ओके, सेंटेंस तो हमारा डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, बट इट इज़ नॉट इन एक्टिव वॉइस, इट इज़ इन पैसिव वॉइस. ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड. This year it was organized in the month of August. It was a very big dash as publishers from all over India exhibited their books. तो वो एक बहुत ही बड़ा डैश था. क्या था? बिजनेस था, अफेयर था, शोकेस था. तो अगेन शोकेस तो नहीं होगा बिकॉज शोकेस इज़ अ वर्ब, राइट? और यहाँ पे हमें इट वॉज अ वेरी बिग, यहाँ पे हमें कुछ एडजेक्टिव और कुछ नाउन ऐसा चाहिए, राइट? सो शोकेस वी विल कट. Okay, answer was not taken in answer question number 1. So here it will be showcase, we will eliminate. हम इसको eliminate कर देंगे. Now you are left with 3 options, business, fair and affair. अब आपको business भी incorrect sound कर रहा होगा because though they are dealing in money, but completely ये business thing नहीं है fair, right? It's a business. Definitely for the organizer it's a business, right? But हम लोगों के लिए वो क्या है? It's an exhibition, it's a fair. Okay, चलिए
इफ़ यू हैव चूजन ऑप्शन नंबर बी तो लेट मी टेल यू कि आपका आंसर इनकरेक्ट है. एग्जामिनर जो होता है वो कई बार स्टूडेंट्स को ट्रिक करने के लिए, कैंडिडेट्स को ट्रिक करने के लिए इस तरीके के होमोफोन्स देता है, राइट. तो आप यहाँ देख सकते हैं शुरू में ही FAIR फेयर का यूज़ हुआ है, और यहाँ पर भी फेयर तो है, प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट द स्पेलिंग इज डिफरेंट. ओके, तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं है. करेक्ट आंसर विल बी अफेयर. आई अंडरस्टैंड. अफेयर का फर्स्ट मीनिंग जो कि हमने जनरली सुना है, ओके, दैट इज रिलेशनशिप. ओके, लाइक ही इज हैविंग एन अफेयर, ही इज हैविंग एन अफेयर. ओके, सो दैट इज रिलेशनशिप. बट जो अफेयर का सेकेंड मीनिंग होता है दैट मीन्स इवेंट. ओके, इवेंट. तो यहाँ पर इवेंट बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. इट वॉज अ वेरी बिग इवेंट, वो एक बहुत ही बड़ा इवेंट था. फेयर भी हम करेक्ट कर सकते थे, बल्कि फेयर सबसे ज़्यादा करेक्ट और अप्रोप्रिएट वर्ड होता, सुटेबल वर्ड होता, अगर ये स्पेलिंग हमारी करेक्ट होती. सो लेट मी गिव यू हियर द बोनस टिप. FARE फेयर, जिसकी स्पेलिंग यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, इसका मीनिंग होता है टिकट प्राइस. ओके, फेयर इज लाइक व्हाट इज द फेयर फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ. ओके, एंड अनदर फेयर इज बेसिकली एग्जीबिशन, जो कि यहाँ पर यूज़ किया गया है. यहाँ पे बुक फेयर यानी कि बुक एग्जीबिशन, FAIR फेयर. एंड सेकेंड मीनिंग होता है फेयर का इम्पार्शियल. ओके, इम्पार्शियल, लाइक इफ आई से ओके आई विल एक्सेप्ट दिस डील बिकॉज इट इज़ फेयर. ये एक फेयर डील है, इम्पार्शियल डील है, तो आई विल एक्सेप्ट इट. ओके, तो आई होप द मीनिंग्स आर क्लियर. तो ये होमोफोन्स है. होमोफोन्स बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में दिए जाते हैं, सो बी हीडफुल. लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3 here at your screen. And blank third is 1-C and buy good books on practically any subject and topic that one could think of. तो कोई भी बुक जो है वो परचेज कर सकता है, राइट, ऑन एनी सब्जेक्ट और ऑन एनी टॉपिक दैट वन कुड थिंक ऑफ. नाउ व्हाट विल बी द आंसर्स, यू टेल मी whether it will be could, can, has to or have to. So look here, has to and have to का हम यूज़ कब करते हैं? when we show some kind of compulsion. जैसे कि अगर आपने मॉडल्स रीड करे हैं तो वहाँ पे जो मस्ट डिपिक्ट करता है मीनिंग, ओके, लाइक स्टूडेंट्स मस्ट वियर द यूनिफॉर्म. ओके, तो वहाँ पे मतलब इट्स लाइक अ कंपल्शन, उन्हें करनी है, देयर इज़ नो चॉइस. सिमिलरली हैज़ टू और हैव टू का भी मतलब सेम ही होता है, बट इट मीन्स इट इज़ इन इनफॉर्मल सेंस. ओके, हैज़ टू और हैव टू का हम जो यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में करते हैं, जबकि मस्ट कम्प्लीटली फॉर्मल वे में यूज़ होता है. तो हैज़ टू, अगर आप बुक फेयर में गए, आप मुझे बताइए, वन हैज़ टू सी एंड बाय गुड बुक्स, क्या ये मैंडेटरी है? नो. तो देखो हैव टू तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के अकॉर्डिंग भी गलत है. वन के साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी आती है और यहाँ पे दिया हुआ है हैव. तो डी को तो आपको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है, सोचना ही नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज हैज़ टू. हैज़ टू आ सकता है, बट अगेन आप मुझे बताइए, इफ़ यू आर गोइंग इन एनी बुक फेयर, इज इट मैंडेटरी? क्या आपको बाहर आने नहीं दिया जाएगा? नो. तो यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं होता, इट्स सिंपली द चॉइस. ओके, तो हैज़ टू भी नहीं आएगा, सेंस इज इनकरेक्ट. नाउ यू आर लेफ्ट विथ कुड एंड कैन. अब अगर आपने कैन चूज़ किया है तो लेट मी टेल यू कि कैन भी यहाँ पर इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, कुड. बट अगेन यू नो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि रादर देन बी हैप्पी, रादर देन बीइंग हैप्पी कि मेरा आंसर करेक्ट है, वो कभी कभी आपका कंजेक्चर भी हो सकता है. इट कैन बी अ गेस ऑल्सो. यू शुड नो द रीज़न बिहाइंड इट. आपको हमेशा रीज़न पता होना चाहिए. इफ़ यू नो द रीज़न दैन यू शुड बी हैप्पी एंड इलेटेड. तब आप बहुत खुश हो सकते हैं. सो सी हियर, यहाँ पर कैन क्यों नहीं आया और कुड क्यों आया? अगर आप पूरा पैसेज ये देखेंगे, ओके, तो ये पूरा पास्ट में गिवन है, एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट, बुक फेयर इज ऑर्गेनाइज. तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पर एवरी ईयर भी आया हुआ है. सेकेंड में देखिए, इट वॉज ऑर्गेनाइज, पास्ट की बात हो रही है. इट वॉज अ वेरी बिग अफेयर, अगेन पास्ट. एग्जिबिटेड देयर बुक्स, अगेन पास्ट. तो आप मुझे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कैन आएगा या कुड आएगा? डेफिनेटली यहाँ पर कुड आएगा, क्योंकि कैन का यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं. तो कैन को आप कट करेंगे एंड कुड विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, सो आई ऑलवेज ट्राई टू इलूसिडेट द थिंग्स सो दैट यू विल गेट मोर एंड मोर. नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द ब्लैंक नंबर 4. पीपल फ्रॉम डेली एंड नेबरिंग एरियाज केम टू अटेंड दिस फेयर. ओके, तो जो लोग हैं दिल्ली के एज वेल एज इन द फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज, फ्रॉम द NCR रीजन, दे केम, इट मीन्स दे विजिटेड दैट प्लेस टू अटेंड दिस फेयर. It was a rare dash for book lovers and library owners. So it was a rare dash. वो एक rare क्या था? Was it a rare scene? Was it a rare glimpse? Was it a rare observe or opportunity? So देखो, observe तो होगा नहीं, क्योंकि ये verb है again. Okay? Observation होता तो थोड़ा आप सोच सकते थे, but again the sense is incorrect. अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने दिया हुआ है scene and glimpse. Glimpse is simply a झलक.
एंड सीन, जो सीन होता है बेसिकली द स्पेलिंग इज SCENE, सीन, ओके, जिसको हम सीन बोलते हैं कि वाओ इट्स अ ब्यूटीफुल सीन, ओके, इट्स एन अमेजिंग मेस्मराइजिंग सीन। बट यहाँ पे जो सीन दिया हुआ है इट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सी, सॉ एंड सीन, तो ये भी वर्ब ही है, ओके, आपका ऑप्शन नंबर ए। तो अगेन बहुत ही इजी था, आई थिंक अभी तक आपने चूज कर लिया होगा, सीन और ग्लिम्स भी नहीं होगा, द आंसर विल बी अपॉर्चुनिटी, ओके। इट वॉज अ रेयर अपॉर्चुनिटी, बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी थी फॉर द बुक लवर्स एंड लाइब्रेरी ओनर्स, ओके, एज देयर वॉज, क्यों थी, बिकॉज देयर वॉज अ वेराइटी ऑफ बुक्स फ्रॉम डिफरेंट पब्लिशर्स, ओके, all under one dash. So let's see the options, all under one dash. Let me show you the blank number 5 so that you can solve it. So all under one dash. So ये बहुत ही एक rare opportunity है for the book lovers and library owners, as there was वहाँ पे बहुत सारी variety of books थी from different publishers, और it's a fact, ये एक fact है। all under one dash, सारी की सारी under one dash, under one room, अंडर वन कंपार्टमेंट, अंडर वन रूफ, अंडर वन केबिन। तो देखिए रूम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे प्रपोजिशन हम इन का यूज़ करते हैं, बहुत ही बेसिक सी थिंग है, राइट। और अगर आप यहाँ थोड़ा सा फोकस करेंगे देन यू विल सी हमने प्रपोजिशन अंडर का यूज़ किया है। तो अंडर रूम तो फिर वो बेसमेंट हो गया ना, अंडर रूम तो नॉट मेकिंग एनी सेंस, तो रूम भी नहीं होगा। कंपार्टमेंट, यू नो अगेन ट्रेन में जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, ऑफिस में भी कंपार्टमेंट्स होते हैं, सो अगेन कंपार्टमेंट्स के साथ भी हम इन यूज़ करते हैं, सिमिलरली विद केबिन। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन A, B एंड C जो है वी विल एलिमिनेट, A, B एंड D, हमारे पास ऑप्शन C बचता है रूफ, तो यहाँ पे रूफ करेक्ट है। अब अगेन वहाँ पे रूम्स नहीं बनाए गए हैं, ओके, विच आर कवर्ड विद द रूफ और विद द शेड, जिनको यहाँ पे रूम बोला गया है। यहाँ पे सेंस है अंडर वन रूफ का मतलब है अंडर वन अम्ब्रेला, ओके, हम कभी कभी एक अम्ब्रेला टर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी कहा गया अंडर वन रूफ, इट मीन्स कि जो इवेंट है वो एक है, ओके, एंड इन दैट इवेंट यू कैन गेट सो मेनी वेराइटी ऑफ बुक्स, राइट। Let's move ahead towards blank number 6. The main dash of the fair was availability of some special books and teaching aids. तो जो फेयर का मेन डैश है वो क्या होता है, इट्स अवेलेबिलिटी ऑफ सम स्पेशल बुक्स, वहाँ पे बहुत ही कुछ स्पेशल बुक्स की अवेलेबिलिटी होती है, प्लस कुछ टीचिंग एड्स भी आपको मिल सकते हैं। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। फर्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन, अगेन इट्स वेरी इजी। देखो डिस्ट्रैक्शन क्यों होगा, अगर कोई फेयर लगा है, राइट, तो वहाँ पर पीपल असेंबल हो रहे हैं, ओके, लोग जो है वो वहाँ पर गैदर हो रहे हैं, तो अगर वहाँ पर असेंबली पॉइंट है यानी कि लोग वहाँ जा रहे हैं, तो हाउ कैन इट बी द डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन अगर होता है तो लोग उससे दूर भागते हैं, ओके, सो इट विल बी डिस्पर्स। अगर लोग किसी चीज़ से डिस्पर्स कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, डिस्पर्सल हो रहा है, तो यू कैन कॉल इट अ डिस्ट्रैक्शन। बट लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग इंपॉर्टेंट इज देयर, कुछ चीज़ उनको खींच रही है, देयर इज अ चार्म, तो डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होगा। वर्क भी नहीं होगा, राइट। मोटिव एंड अट्रैक्शन यू आर लेफ्ट विथ, तो मोटिव भी आपका आंसर नहीं होगा। मोटिव क्यों नहीं होगा, इट कैन बी द मेन डैश ऑफ द फेयर वॉज अवेलेबिलिटी ऑफ सम स्पेशल बुक्स, हम फेयर की बात कर रहे हैं, ओके, तो फेयर का कोई मोटिव कैसे हो सकता है। यस, इफ इट वुड हैव बीन द ऑर्गेनाइजर ऑफ द फेयर, तो उसका कोई इंटेंट, उसका कोई मोटिव हो सकता है फेयर ऑर्गेनाइजर का, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द मेन डैश ऑफ द फेयर, तो फेयर का मेन क्या होगा, अट्रैक्शन, ओके, अट्रैक्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे चार्म अगर होता तो भी करेक्ट होता, बिल्कुल राइट। द मेन चार्म, द मेन अट्रैक्शन ऑफ द फेयर वॉज, क्या है वहाँ पर, अवेलेबिलिटी ऑफ सम स्पेशल बुक्स एंड टीचिंग एड्स। सो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 and this is gonna be a last question. So here we read that the main attraction, मैंने आपको कई बार बताया कि whenever you are solving the closed test, तो always try to read one sentence, एक sentence हमेशा full stop से ही start करिए, so that the meaning will be clearer, okay, it will be crystal clear. The main attraction of the fair was availability of some special books and teaching aids which are not dash available in the shops. So which are not dash available in the shops में देखो rarely, easily, softly, orderly, तो softly available it's completely incorrect, orderly available भी incorrect, right। Now you are left with rarely and easily, so here आर नॉट, अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता, राइट, तो हमारा रेयरली करेक्ट होता, लाइक बुक्स एंड टीचिंग, स्पेशल बुक्स एंड टीचिंग एड्स विच आर रेयरली अवेलेबल इन जनरल बुक स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं होती हैं,
सो रेयरली, या फिर होती भी हैं तो बहुत रेयरली अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे लेकिन नॉट लगा हुआ है तो हम रेयरली अब यूज़ नहीं कर सकते, राइट। द आंसर विल बी विच आर नॉट ईजीली अवेलेबल इन बुक शॉप्स। और कई बार जब हम बहुत ही रश में होते हैं तो हम इस तरीके के जो स्मॉल वर्ड्स होते हैं, नॉट हो गया, राइट, उनको लेफ्ट कर देते हैं, वी डोंट रीड दैम, और उस केस में आप फटाफट से यहाँ पर रेयरली पुट कर देंगे, जिससे आपका आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट, राइट। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज से दैट रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर बी ईजिली करेक्ट है। सो आई होप आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी थ्रू दिस क्लोज टेस्ट, राइट। आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग सम मोर क्लोज टेस्ट, राइट, फॉर यू. So keep on watching the video and share it with your friends and with your relatives and to all those aspirants who actually require or need this type of content. All right. And if you haven't watched the previous videos of close test, so in the end of the video I'm just gonna put the link as well as the link of the playlist, right. बहुत सारे ये भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें कहाँ से वीडियोस मिलेंगी, वेयर आर यू अपलोडिंग द कंटेंट. तो अभी एट योर स्क्रीन यू कैन सी, राइट, द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट as well as the link of the previous close test. So do watch just by clicking on these given links. That's all for today. If you like the content, kindly like our channel and like the video also, share it with your friends. Thank you and have a nice day.